नमस्कार मित्रों। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। जी हाँ, गालिब का ये बहुत ही मानी शेर है और इसका संदर्भ मैं स्पष्ट करूंगा अपने शेर व शायरी वाले सेगमेंट में। लेकिन अभी मैं जिस बात के लिए उपस्थित हूँ वो है भारत की न्यायपालिका के संदर्भ में, और इसका जो हालिया संदर्भ है वो है डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर के खिलाफ राजस्थान की एक जिला अदालत में लाया गया आपराधिक मानहानि का वाद। दरअसल डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर अपने क्लास में अपने स्टूडेंट्स से संवाद कर रहे थे, पढ़ा रहे थे। उसी दौरान कुछ स्टूडेंट्स के क्वेरीज थी, उसी को समझाने के क्रम में उन्होंने आईएएस और जजेस के अथॉरिटीज़ को डिस्कस किया, दोनों में कौन ज़्यादा पावरफुल है ये बताने की कोशिश की। और इसी प्रसंग में उन्होंने अपने तरीके से जब समझाया तो कुछ ऐसा प्रतीत होता है कथित तौर पे कि उन्होंने जुडिशरी कुछ कमियों को गिनाया जिससे ये वाद लाया गया है। बहरहाल इस प्रोसीडिंग के खिलाफ जब वो राजस्थान हाईकोर्ट में जाते हैं तो वहाँ से फिलहाल इस कार्रवाई पे रोक लगा दी जाती है, स्टे मिल जाता है। अब आगे देखना इस संदर्भ में क्या होता है, लेकिन इस पे कोई चर्चा मैं अभी नहीं करूंगा क्योंकि ये सब जुडिश मामला है। लेकिन इसी संदर्भ के दौरान मैं चाहूँगा कि एक बार हम न्यायपालिका की जो टोटल अभी स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं उनको समझते हैं। बहुत कुछ कहने सुनने को है। दरअसल अभी द प्रिंट जो कि एक न्यूज़ पोर्टल है, उन्होंने एक रिपोर्ट प्रकाशित की इस संदर्भ में और बताया कि किस तरह जो सुप्रीम कोर्ट के 33 जजेज हैं उनमें से कम 10 ऐसे जज हैं जिनके पिता या उनके क्लोज रिलेटिव पहले हायर जुडिशरी में जज रह चुके हैं। उन्होंने ये भी बताया कि बाकी जो 10 और जज हैं वो ऐसे हैं जिनके पिता या कोई बहुत क्लोज रिलेटिव पहले वकील रह चुके हैं या इस फील्ड से हैं। और इसी तरह अलावा जो हाई कोर्ट हैं उनमें 687 जो जजेस हैं हाई कोर्ट्स में, उनमें से कम 102 ऐसे हैं जजेस जिनके पिता या कोई क्लोज रिलेटिव पहले जज रह चुके हैं या अभी करंट में हैं। और इसी तरह कम से कम 117 ऐसे हाई कोर्ट जजेस हैं जिनके सेकंड या थर्ड जनरेशनल लॉयर हैं, ऑलरेडी उनके यहाँ पहले से वकालत की एक विरासत चली आ रही है। और इसीलिए एक फर्स्ट जनरेशन जो लॉयर होता है उसको किन संघर्षों का सामना करना पड़ता है ये भी हम देखते हैं। तो कुछ न कुछ है जिस पे ज़रूरत है ध्यान देने की। और हम अभी हाल में ही हमने देखा कि दुष्यंत दवे जो कि सीनियर एडवोकेट थे सुप्रीम कोर्ट में और 48 साल की उनकी लंबी प्रैक्टिस थी, उन्होंने अचानक से संन्यास लिया और उन्होंने बीबीसी को अपने इंटरव्यू में भी बताया कि उनकी कुछ शिकायतें हैं सुप्रीम कोर्ट से, वहाँ पर हर तरह के करप्शन से जैसा उन्होंने आरोप लगाया है और उन्होंने कोलेजियम सिस्टम को इसके लिए मुख्य रूप से दोषी बताया है। इसी क्रम में कुछ दिनों पहले भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ जी ने सुप्रीम कोर्ट की ओर इशारा किया था कि कुछ सुधार की वहाँ ज़रूरत है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि किस तरह सेकंड जजेस जो केस था उसमें जो चीफ जस्टिस की कॉन्करेंस का वहाँ पे वर्ड नहीं था, कंसल्टेशन था, उनकी सलाह था, लेकिन उसको सहमति में किस तरह से परिवर्तित किया गया जिससे जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने अपनी अथॉरिटी को और विस्तार दिया। इसी तरह मुझे याद पड़ता है 2010 में भारत के पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण जी ने तत्कालीन चीफ जस्टिस को 16 भारत के पूर्व चीफ जस्टिस की लिस्ट दी थी, जिसमें से उन्होंने कहा था इन 16 में से 8 ऐसे हैं जिनको मैं यकीनी तौर पे कह सकता हूं कि करप्ट थे और मेरे पास इनके खिलाफ सबूत भी है। इसके अलावा 2 पे मेरे पास डाउट है मुझे अभी, लेकिन 6 निष्पक्ष हैं, फेयर हैं। और अगर उन्होंने साफ साफ इस बात को चैलेंज भी लिया था कि अगर आपको लगता है कि मैं गलत कह रहा हूं तो आप मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग भी ला सकते हैं। बहरहाल किसी की भी ऐसा कोई साहस नहीं दिखाया गया कि उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग जाए, लेकिन दुर्भाग्य से किसी ने भी उन लिफाफे को नहीं खोला और वो ज्यों का त्यों धरा रह गया, जो कि साफ साफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। इसी तरह 2010 की ही बात है, जस्टिस काटजू जो कि सुप्रीम कोर्ट में जज थे, उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक ऑर्डर के खिलाफ बहुत ही स्ट्रिक्ट रिमार्क पास किया था कि देयर इज समथिंग रॉटन इन द इलाहाबाद हाई कोर्ट। उन्होंने उस शेक्सपियर के जो हैमलेट नाटक था उसके हवाले से ये बात कही थी। और इसके जवाब में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिक्वेस्ट की कि ये जो रिमार्क है इसको हटा दिया जाए तो बहुत ही अच्छा जवाब दिया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट को, जिसमें कहा गया था कि ये वक्त प्रतिक्रिया का नहीं आत्मावलोकन का है। और आज मैं यही बात कहना चाहता हूँ हमारी न्यायपालिका से, क्योंकि वो गार्जियन भी हैं संविधान की, आम नागरिक का बहुत भरोसा है, तो उनको प्रतिक्रिया देने के बजाय आत्मावलोकन करना चाहिए और जहाँ सुधार की गुंजाइश है उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, अगर कोई एक ऐसी आलोचना है जिससे कुछ सुधार की राह निकल सकती है तो उसको स्वस्थ तरीके से लिया जाना चाहिए। इसमें आपकी क्या राय है आप हमें सूचित कर सकते हैं। शुक्रिया।